बहुला अपने बेटे को दूध पिला रही है मनोरथ को, और मनोरथ को दूध पीते पीते वो फैन, मनोरथ का दूध पीते पीते फैन शिव जी के ऊपर चले गया, झूठा फैन गया। तब शिव ने स्वीकार कर लिया कि आज गौ माता ने मेरे ऊपर झूठा फैन दिया है, तो मेरे ऊपर जो भी वस्तु चढ़ेगी मैं स्वीकार करूंगा। मछली का झूठा जल शंकर स्वीकार कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर ग्वाला जब दूध निकालता है तो पहले बछड़े को छोड़ता है। बछड़ा जब गाय का दूध मुख में ले लेता है तब ग्वाला बछड़े को हटाकर दूध निकालता है। दूध झूठा है, पुष्प भंवरे ने झूठा कर दिया, बेलपत्र इल्ली ने झूठा कर दिया। झूठे को भी मेरा शिव स्वीकार कर, शिव स्वीकार। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा करा। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा करा। तेरी पूजा में फूल ले आई, उसे भंवरा भी झूठा करा। जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेव, भोले कैसे करूं। झूठा दूध, झूठा फैन, मनोरथ ने जो दूध मुख में लिया, बाजू में उसके दूध पीते पीते फैन आ गया, फैन उड़ा शंकर पर चले गया। शिव क्रोधित हो गए। शिव क्रोधित। कई माताएं प्रश्न करती हैं, गुरुजी घर से पानी भरकर ले जाएंगे, मटके का पानी भरकर ले जाएंगे, हंडे का पानी भरकर ले जाएंगे, झूठा हुआ तो, बच्चों ने हाथ डाल दिया तो। तुम्हारा मन शुद्ध हो, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश ये कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध की शुद्ध ही रहते हैं, शुद्ध की शुद्ध है। और जिस दिन तुम जल चढ़ाने का प्रयास करोगे, जिस दिन तुम्हारे मन में यह भाव जागृत हो गया कि मैं शंकर को जल चढ़ाऊंगी, शिव मुझे स्वीकार करेंगे, मैं शंकर को जल चढ़ाऊंगी, शंकर मुझे स्वीकार करेंगे, तुम्हारे मन में भाव तो लाओ, विश्वास तो केंद्रित करो। झूठा फेन शंकर जी पर गया, शिव क्रोध करे। जैसे ही देवादिदेव महादेव को क्रोध आया, बहुला गाय ने देखा कि मेरे बेटे मनोरथ को मारने के लिए शंकर भगवान आगे आए हैं। बहुला गाय ने तेज श्वास खींची और श्वास खींचकर शंकर भगवान को अपने उदर में, अपने पेट में गौ माता ने रख लिया। गौ माता गौ माता अपने पेट में शिव को रख ली। ये पृथ्वी पर जो गौमाता है, तुम्हारे दरवाजे पर जो गौमाता आती है, तुम्हारे दरवाजे पर रोटी खाने के लिए, एक रोटी के लिए गौमाता पहुंचती है। गौशाला में जिन गौमाता की सेवा हो रही है, ग्वाले गौ माता को अपने घर में रखकर जो सेवा कर रहे हैं, ये गौ माता कोई साधारण नहीं है। इसमें मेरा शिव, और केवल शिव ही नहीं, कहते हैं
शिव के साथ में 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं। जहाँ शंकर है वहाँ 33 कोटि देवी देवता हैं। तो गाय के अंदर शिव हैं तो 33 कोटि देवता विराजमान। मैं ब्रज के वृंदावन के संत शिरोमणि 1008 श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी को नमन करता हूँ। वो अपनी वाणी में, वो अपने प्रवचन में, वो अपने शब्दों में, अपनी व्यासपीठ से गौ माता के लिए बड़ा सुंदर सुंदर व्याख्यान करते हैं और एक एक सनातन धर्मी को जगाने का प्रयास करते हैं। एक एक सनातन धर्मी को जगाने का प्रयास करते हैं। और मैं माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी धन्यवाद दूंगा, जिनका एक वीडियो हमने कल हमारे को आशीष जी ने दिखाया कि माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक घोषणा करी है कि जो ग्वाला, जो व्यक्ति अपने घर में 10 गौ माता की सेवा करेगा उसको सरकार अनुदान देना प्रारंभ करेगी। मैं उसको धन्यवाद देता हूं, उनको बहुत। मैं माननीय मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, डॉक्टर मोहन यादव जी को, कि आपका ये निर्णय संपूर्ण विश्व के लिए श्रेष्ठतम है। गाय केवल गौशाला में नहीं होना चाहिए, गाय रोड पर नहीं होना चाहिए, गाय कांजी हाउस में नहीं होना चाहिए, गाय हमारे खुद के हाउस में होना चाहिए। उसमें शिव बसता है। गौ माता की सेवा करने की हो, हमने तो पहले अपनी व्यासपीठ से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी एक मैसेज छोड़ा था कि कुछ ना करें तो पूर्व में हम जब पढ़ते थे, आप जब पढ़ते थे, तो पाठ्यक्रम में लिखने को निबंध आता था, गाय का निबंध। आपको भी आया होगा गाय का निबंध, गौ माता का निबंध लिखो। और हम बड़े शान से लिखते थे। तो छोटे छोटे बच्चों को मालूम होता था गाय की एक पूंछ होती है, 2 आंखें होती है, 2 सींग होता है, उसमें देवता का वास होता है, उसकी पूजन करी जाती है गोपाष्टमी पर, ऐसा वैसा हम पूरा वर्णन करते थे। गाय का दूध इस कार्य में आता है, गाय का गोबर खाद के काम में आता है, गाय के खुर की लोचन हमारे को तिलक लगाने के काम आती है, गाय का सींग उसका ये कार्य बनता है। हम सीखते थे, हम पढ़ते थे, निबंध में लिखते थे। आज के जमाने में गाय का निबंध गायब कर दिया गया। मेरा तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से भी निवेदन है कि भारतीय पाठ्यक्रम में गौ माता का निबंध और गौ माता का पाठ्यक्रम होना चाहिए। गौ माता का पाठ्यक्रम होना जरूरी है, गौ माता का पाठ्यक्रम आना जरूरी है। केवल कांजी हाउस तक या गौशाला तक गाय को ना रखा जाए, रोडों पर घूमती हुई गाय को ना रखा जाए, उस गौ माता को अपने घर में भी रखा जाए, उसकी सेवा, उसकी पूजन करी जाए, उसकी अर्चना करी जाए। ये एक सुख का विषय है, सुख का विषय। शिव बहुला गाय के पेट में जाकर बैठ गए। बहुला गाय के हाहाकार मच गया चारों तरफ, शंकर नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं है। कहां है शंकर, कहां शिव है? भगवान शंकर भगवान को ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं मिलता। तब पार्वती जी आई हैं और पार्वती जी ने आकर गौ माता को देखा, गौ माता को, बहुला को प्रणाम किया माता पार्वती ने और कहा, बहुला मेरे पति यहाँ आए थे, बैठ के तब साधना कर रहे थे, तूने कहीं मेरे पति को देखा है? बहुला गाय कहती है कि पार्वती जी
आपके पति को तो मैं निगल कर अपने उदर में ले गई हूं। अपने उदर में ले गई? हाँ। क्यों? मेरे बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी, उसके मुंह पे फेन आ गया था। वो फेन के कारण भगवान शंकर को थोड़ा क्रोध आया, कहीं उनको मार ना दे, इसलिए मैंने शिव को निगल लिया। गाय कहती अब शिव तो मेरे पुत्र के रूप में।